हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 16 जनवरी को एसएससी जीडी में हुए चारों शिफ्टों के जीके और करंट अफेयर के सवाल, जिसमें हम सभी सवालों को आज कवर करेंगे। आइए देखते हैं पहला सवाल। हमारा पहला सवाल है पहली पारी का। मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व ज्ञात थे? तो इसका सही जवाब है 63। 63 तत्व ज्ञात थे मेंडलीव की आवर्त सारणी में। यहीं पर हम आपके लिए लेकर आए हैं दूसरा सवाल। न्यूलैंड की आवर्त सारणी में कितने तत्व थे? तो ये थे 56 ज्ञात तत्व न्यूलैंड की आवर्त सारणी में। तीसरा सवाल है 42वां संविधान संशोधन 1976 में कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था? तो ये कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था? ये है अनुच्छेद 51 ए। और भाग कौन सा था? भाग था 4 कै। मौलिक कर्तव्य ये सरदार सुरवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में जोड़े गए थे। आइए देखते हैं अपना अगला सवाल। चौथा सवाल है जीएसटी की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1 जुलाई 2017 को। और इसका कौन सा संशोधन हुआ था? यह हुआ था 101वां संविधान संशोधन। देखते हैं पांचवा सवाल। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में इससे संबंधित परिभाषा दी हुई थी, आपको पहचाननी थी। क्या है सही परिभाषा? देखते हैं छठा सवाल। आयात पर नियंत्रण करने के लिए उपयुक्त कारक कौन से हैं? तो इन उपयुक्त कारकों का क्या मतलब है? यानी हम जो बाहर से सामान मंगाते हैं उन पर हम नियंत्रण कैसे लगाते हैं? तो इसका सही जवाब है आयात पर टैरिफ और कोटा लगाना, यानी आयात शुल्क लगाकर हम नियंत्रण करते हैं। देखते हैं अपना सातवां सवाल। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है? तो ये कौन है? ये हैं सीवी आनंद बोस, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल। राज्यपाल और मुख्यमंत्री से संबंधित एक सवाल हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, तो आप इसे भी याद करके जाएंगे। देखते हैं अगला सवाल। आठवां सवाल है भारत का कौन सा पड़ोसी देश राष्ट्रमंडल खेलों में भाग नहीं लेता है? तो ये हमने आपके लिए यहाँ पर चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और अफ़गानिस्तान है जो कि राष्ट्रमंडल खेलों में भाग नहीं लेते हैं। तो ऑप्शन में इनमें से कौन सा ऑप्शन था? तो आप उसे सही कर सकते थे। आइए देखते हैं अगला सवाल। हमारा नवा सवाल है सिक्किम का नृत्य। सिक्किम का नृत्य पूछा गया था आपसे, तो इनमें से कौन सा दे रखा था ऑप्शन में? आपको सही लगाना था। सिक्किम में कौन कौन से नृत्य होते हैं? सिंगी छाम, याक छाम, तमांग येलो। ये है सिक्किम के नृत्य। आइए देखते हैं अगला सवाल। 10वां सवाल है लोकसभा में अब तक कितने आम चुनाव हुए हैं? तो ये हुए हैं 17। 17 ये चल रही है इस बार 17वीं लोकसभा, तो 17 आम चुनाव हो चुके हैं। 2024 में होंगे 18वें आम चुनाव। आइए देखते हैं अपना 11वां सवाल। यूपी विधानसभा क्षेत्र गोला गोकर्णनाथ में हुए उपचुनाव 2022 में विजेता कौन चुने गए? तो ये चुने गए हैं बीजेपी के अमन गिरी। अमन गिरी बीजेपी के नेता। 12वां सवाल देखते हैं जलियांवाला बाग कहाँ पर स्थित है? तो ये है अमृतसर पंजाब के अंदर। जलियांवाला बाग अमृतसर पंजाब में। 13वां सवाल है बुद्ध चरित्र किसकी रचना है? तो बुद्ध चरित्र है अश्वघोष की रचना, और अश्वघोष रहते थे कनिष्क के दरबार में। 14वां सवाल पूछा गया था विश्वनाथन आनंद किस देश से हैं और उनका खेल क्या है? तो ये हैं चेन्नई के रहने वाले यानी भारत के, और ये खेलते हैं शतरंज। 15वां सवाल पूछा गया था कौन सा खेल बटरफ्लाई तकनीक का उपयोग करता है? तो इसका सही जवाब है तैराकी, स्विमिंग। 16वां सवाल पूछा गया था उड़ीसा में नववर्ष किस रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है पन्ना संक्रांति, या इसे कह सकते हैं महाविषुव संक्रांति। हमारा 17वां सवाल है एल्यूमीनियम पिघलन किस प्रकार का उद्योग है? तो एल्यूमीनियम किस प्रकार का है? यह है धातुकर्म उद्योग। धातुकर्म उद्योग है एल्यूमीनियम पिघलन। 18वां सवाल है सौरमंडल के बाह्य ग्रह कौन कौन से हैं? तो ये हैं बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये 4 ग्रह हैं बाह्य ग्रह। 19वां सवाल पूछा गया था प्लाज्मोडियम में क्लोरोप्लास्ट का रंग कैसा होता है? तो ये होता है गहरा नीला। और आपसे पूछा जाए क्लोरोप्लास्ट का रंग कैसा होता है? तो वो होता है हरा। 20वां सवाल है संगीत नाटक अकादमी से संबंधित कोई सवाल आया था, पूरा सवाल सही से नहीं मिल पाया है। तो ये हमारे पहली शिफ्ट के सवाल यहीं पर समाप्त होते हैं। आइए देखते हैं दूसरी शिफ्ट के सवाल। दूसरी शिफ्ट में पहला सवाल है किसके कारण हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं? तो इसका सही जवाब है कैल्शियम। कैल्शियम के कारण हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं।
दूसरा सवाल देखते हैं, हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग किस देश के हैं? तो ये किस देश के रहने वाले हैं? ये है अमेरिकी कृषि विज्ञानी नॉर्मन बोरलॉग। तीसरा सवाल है, फूलदेई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो फूलदेई महोत्सव मनाया जाता है उत्तराखंड के अंदर। चौथा सवाल, असम सरकार द्वारा असोम वैभव पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये 2022 में दिया गया है डॉक्टर तपन सेकिया जी को। पांचवा सवाल है, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद 23 और 24 के अंदर। छठा सवाल है, बांस नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है? तो बांस नृत्य को हम कहते हैं चिराव नृत्य और ये मनाया जाता है मिजोरम के अंदर। सातवां सवाल है, 2015 में योजना आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो ये कर दिया गया नीति आयोग। 1 जनवरी 2015 से इसका नाम कर दिया गया नीति आयोग और इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री जी। अगला सवाल है, मगध की राजधानी पाटलिपुत्र से पहले कहाँ थी? तो ये थी राजगृह में। राजगृह में थी पहली राजधानी और यह 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ नगर था राजगृह। नवा सवाल है, कौन उपधातु नहीं है? तो उपधातु 4 ऑप्शन दिए गए थे आपको, सिलिकॉन, जर्मेनियम, जिनोन और एक ऑप्शन और था। इनमें पहचानना था कौन सी उपधातु नहीं है। तो इसका सही जवाब है जिनोन। यह है अकेरिया गैस। 10वां सवाल है, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब किया गया? तो ये किया गया था 31 जनवरी सन 1992 को। 31 जनवरी सन 1992 को। 11वां सवाल है, 1867 में किस समाज की स्थापना हुई थी? तो इसका सही जवाब है प्रार्थना समाज। और प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? ये की थी आत्माराम पांडुरंग ने। आत्माराम पांडुरंग। 12वां सवाल है, अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था वेस्ट इंडीज़ में और ये किसने जीता है? ये जीता है भारत ने 5वीं बार इंग्लैंड को हराकर। आइए देखते हैं अपना 13वां सवाल, ई अमृत 2.0 मिशन ये किससे संबंधित है? तो ई अमृत 2.0 मिशन है नियमित पानी की आपूर्ति से। नियमित पानी की आपूर्ति से। 14वां सवाल है, कौन सा राज्य विधानसभा सत्र के दौरान अध्यादेश पारित यानी कौन राज्य विधानसभा सत्र के दौरान अध्यादेश पारित करते हैं? तो ये कौन करते हैं? राज्यपाल ही करते हैं विधानसभा सत्र के दौरान अध्यादेश, अनुच्छेद 213 के तहत। 15वां सवाल है, गुलाबो सपेरा नर्तकी ये एक फीमेल नर्तकी हैं, ये किस नृत्य से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है कालबेलिया। और कालबेलिया ये कहाँ का है? ये है राजस्थान का लोक नृत्य कालबेलिया। 16वां सवाल है, हमसे पूछा गया था नेट एनएनपी का हमसे फॉर्मूला पूछा गया था, यानी नेट एनएनपी क्या होता है? तो ये होता है जीएनपी में से हम मूल्य ह्रास को घटा देंगे तो हमारा निकल कर आ जाएगा नेट एनएनपी। और हमारा लास्ट सवाल ये आया था बास्केटबॉल से संबंधित, आपको गलत कथन बताना था कौन सा है। तो ये 17 सवाल ही मिल पाए हैं दूसरी शिफ्ट के। आइए चलते हैं अब अगले तीसरी शिफ्ट की ओर। 17 सवाल, अभी इसके और सवाल बाकी हैं, अभी देखते हैं। 18वां सवाल भी 2 सवाल हो रहे हैं अभी इस शिफ्ट के। ये 18वां सवाल है, रेलवे में नैनो गेज की लंबाई कितनी होती है? तो रेलवे में नैनो गेज की लंबाई होती है 2 फीट 6 इंच यानी 662 mm 662 mm होती है नैनो गेज की लंबाई। हमारा 19वां सवाल है, लास्ट सवाल, COP27 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये हुआ था शर्म अल शेख यानी ये मिस्र में हुआ था COP27 2022 के अंदर। तो अब समाप्त हुई हमारी दूसरी शिफ्ट। आइए देखते हैं अपनी तीसरी शिफ्ट के सवाल, जिसमें पहला सवाल है, अशोक के पिता का नाम क्या था? तो अशोक के पिता का नाम था बिंदुसार। दूसरा सवाल है, नवंबर 2022 तक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो ये है मनसुख मंडाविया जी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री। तीसरा सवाल पूछा गया था, संसद के उच्च सदन का नाम क्या है? तो ये है, क्या कहते हैं? राज्यसभा कहते हैं संसद के उच्च सदन को। चौथा सवाल आपसे पूछा गया था, देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो इसका सही जवाब है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम है देश का सबसे गहरा बंदरगाह, यह आंध्र प्रदेश के अंदर। पांचवा सवाल आपसे पूछा गया था, आगा खां कप ये किससे संबंधित है? आगा खां कप है हॉकी से संबंधित। छठा सवाल पूछा गया, अरुणाचल प्रदेश में कौन से हवाई अड्डे का उद्घाटन पीएम मोदी जी द्वारा किया गया था? तो ये कौन सा था? ये था डोनी पोलो एयरपोर्ट, जो कि होलांगी में स्थित है, होलांगी जिला अरुणाचल प्रदेश का। सातवां सवाल है,
7वीं पंचवर्षीय योजना के वास्तविक प्राप्ति कितनी हुई थी, यानी लक्ष्य कितनी प्राप्ति हुई थी। तो इसकी उद्देश्य था 5% और इसकी हुई थी 6.1%। इसकी लक्ष्य प्राप्ति कितनी हुई थी, 6.1%। अगला सवाल है, धोने के सोडे का नाम क्या था, यानी धोने का रासायनिक सूत्र क्या है इसका, यह है Na2CO3 और 10H2O, इसे कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। नवा सवाल है, मूर्खों का सोना किसे कहते हैं, यानी मूर्खों का सोना किसे कहते हैं, यह है FeS2, ये हो गया आयरन पायराइट, मूर्खों का सोना। और 10वां सवाल है, मृत सागर किन 2 देशों को विभाजित करता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, यह है जॉर्डन और इजराइल को मृत सागर। 11वां सवाल है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया। तो ये कब किया गया था, ये किया गया था 1986 के अंदर। 12वां सवाल पूछा गया था, 2008 में पद्मश्री में कला में उड़ीसा के किस व्यक्ति को मिला था। तो ये पद्मश्री किस व्यक्ति को दिया गया था उड़ीसा के, इनका नाम है गंगाधर प्रधान। और हमारा 13वां सवाल है, हम्पी फेस्टिवल किस संबंधित है। तो ये मनाया जाता है कर्नाटक के अंदर, हम्पी फेस्टिवल कर्नाटक में। तो हमारे यहाँ पर ये 13 ही सवाल मिल पाए हैं तीसरी शिफ्ट के। आइए देखते हैं चौथी शिफ्ट को। चौथी शिफ्ट में पहला सवाल पूछा गया था, भारत के 16वें महान्यायवादी कौन है, यानी वर्तमान महान्यायवादी कौन है। तो ये हैं R वेंकट रमणी, भारत के महान्यायवादी। दूसरा सवाल पूछा गया था, राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष से चुनाव किसने लड़ा था। तो ये लड़ा था यशवंत सिन्हा ने द्रौपदी मुर्मू के साथ। तीसरा है, मौलिक कर्तव्य कितने और कौन से अनुच्छेद में है। तो मौलिक कर्तव्य की कुल संख्या कितनी है, 11 है। और ये कौन से अनुच्छेद में है, ये है अनुच्छेद 51 के अंदर। ये जोड़े गए थे सरदार सोहर सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में। चौथा सवाल है, चौसा का युद्ध कब हुआ था। तो चौसा का युद्ध हुआ था 1539 ईस्वी में हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच, 1539 में। पांचवा सवाल है, मकर संक्रांति त्यौहार कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 14 जनवरी को या फिर 15 जनवरी को। 14 जनवरी ही सही होता है इसका आंसर। कौन सा लोक नृत्य झारखंड का नहीं है। तो ऑप्शन में लावणी दिया गया था, तो लावणी कहाँ का है, ये है महाराष्ट्र का। सही जवाब क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र का। ये देखते हैं अपना अगला सवाल। यहाँ पर हमने झारखंड के नृत्य आपके लिए दे दिए हैं, इन्हें आप पढ़ के जाएंगे। संथाल, झूमर, पाइका, फागुआ, छऊ, भजा और सरहोली, ये हैं झारखंड के लोक नृत्य। हमारा 7वां सवाल है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। तो ये हुई थी पंजाब के अंदर 1960 के दशक में। 8वां सवाल है, राज्य में मंत्री परिषद के सदस्यों को पद की शपथ कौन दिलाता है। तो इसका सही जवाब है राज्यपाल, राज्यपाल दिलाता है पद की शपथ। 9वां सवाल है, बोनागिरह किसे कहते हैं। बोनागिरह कौन था। तो ये था प्लूटो बोनागिरह, जो कि 2006 से बोनागिरह कहलाया। 10वां सवाल पूछा गया था, एथेनोइक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या है। तो ये क्या होता है, CH3COOH, ये होता है एथेनोइक एसिड। 11वां सवाल पूछा गया था, विश्व व्यापार वाणिज्य को कौन नियंत्रित करता है। तो कौन करता है, ये है विश्व व्यापार संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1995 में हुई थी WTO की स्थापना। हमारा अगला सवाल पूछा गया, LBW ये किससे संबंधित है। तो ये है क्रिकेट से संबंधित, लैग बिफोर विकेट, LBW लैग बिफोर विकेट। 13वां सवाल पूछा गया, 2020 ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक गेम कहाँ आयोजित हुए थे। तो ये हुए थे जापान की राजधानी टोक्यो के अंदर। 14वां सवाल है, सम्राट अशोक की क्षेत्रीय राजधानी क्या थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उज्जैन या फिर तक्षशिला, ऑप्शन में जो भी दिया गया होगा। 15वां सवाल है, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता का चक्कर क्या कहलाता है। तो इसका सही जवाब है खाद्य श्रृंखला, इनका चक्कर कहलाता है खाद्य श्रृंखला। तो हमारे ये सवाल यहाँ पर समाप्त होते हैं। 15 सवाल ही यहाँ पर मिल पाए हैं हमारी चौथी शिफ्ट के। आशा करता हूँ ये सवाल आपको पसंद आए होंगे और आने वाली शिफ्टों के अंदर ये सवाल आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। जिनका भी पेपर आने वाला है वो सभी इन सवालों को याद करते चलें। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।